हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NCERT 6th क्लास से शुरू करने जा रहे हैं। PDF लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला लेसन है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। आप चाहो तो लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट रूप से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उनके ऊपर फोकस करते हैं ताकि गैर ज़रूरी जो हमारा टाइम है वो ख़राब ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आया है कि आप यदि आकाश में देखते हैं तो आपको बहुत सारे चमकीले जो हैं चीज़ें दिखाई देती है, चमकीली वस्तुएं दिखाई देती है रात में। और उन्हीं चमकीली वस्तुओं में एक चंद्रमा भी दिखाई देता है जो अलग अलग समय पर प्रतिदिन अलग अलग आकार का होता है, अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है जो 1 महीने में एक बार ही होता है, उस रात को पूर्णिमा कहते हैं या उस रात को पूर्णिमा होती है। और जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उस रात को अमावस्या कहते हैं। तो आइए एक बार अमावस्या और पूर्णिमा को समझ लेते हैं क्या कुछ है। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य से आने वाली रेज, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के यहाँ पर चंद्रमा है। यहाँ से आने वाली रेज जब इस चंद्रमा के ऊपर टकराती है तो ये चंद्रमा बहुत अच्छे से अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रकार लाइट रिफ्लेक्ट होने से पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी निवासी हैं उनको चंद्रमा बड़ा सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। उसका लगभग सारा भाग उन्हें दिखाई देता है। इस तरह की जो स्थिति है उसे पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्थिति जिसमें अमावस्या होती है देख लेते हैं। इसी प्रकार से सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, परंतु इस बार चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ से आने वाला जो लाइट है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इन दिशाओं के अंदर चली जाएगी। चंद्रमा का ये जो हिस्सा है ये दिखाई नहीं देगा पृथ्वी से, क्योंकि इसके ऊपर लाइट नहीं है। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो चंद्रमा का जो हिस्सा है, जो चमकदार हिस्सा है, वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा की अपनी सवैये की कोई रोशनी और ऊष्मा नहीं है। ठीक है, तो आइए अब वापस चलते हैं अपने PDF के ऊपर। ऐसी क्या होता है कि जब अमावस्या होता है तो ऐसी रात में आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, उसको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जिस समय पूर्णिमा होती है और आकाश में बादल नहीं होते हैं, आप उस रात को देखिएगा, आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सुंदर तारे और जैसे मोतियां बिखेर रखी हो इस प्रकार से सब कुछ दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर होगा सब कुछ। अब इसमें यह बोला गया कि आपको आश्चर्य नहीं होता कि हम प्रतिदिन चंद्रमा और सभी छोटी वस्तुओं को दिन के समय में नहीं देख सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज होता है। ऐसे प्रकाश की वजह से जो बाकी का प्रकाश कम रोशनी होती है वो दिखाई नहीं देता है। रात के समय में सूर्य का प्रकाश न होने के कारण कम रोशनी भी हमें अच्छे से दिखाई देती है। अब देखते हैं आगे खगोलीय पिंड क्या होता है। खगोलीय पिंड देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। सूर्य दिन में दिखाई देता है, चंद्रमा और वे सारी चीजें जो रात में आसमान में दिखाई देती है, सब कुछ खगोलीय पिंड है। यानी कि हम पृथ्वी से बाहर जो कुछ भी देखते हैं वो सभी खगोलीय पिंड में आते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के, गर्म और गैसों से बने होते हैं। उनसे ऊष्मा और प्रकाश निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। इस तरह के खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे तारा क्या होता है। तारा एक ऐसी संरचना होती है जो कि गैसेस से बना हुआ बहुत बड़ा और अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश रिलीज करने वाला जो है वो खगोलीय पिंड है। सूर्य भी एक अपने आप में तारा है, सूर्य भी अपने आप में एक स्टार है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये है कि रात में आपको अनगिनत तारे दिखाई देंगे, लेकिन वो सूर्य की तरह हमें उतना ज़्यादा प्रकाश और उतनी ज़्यादा मात्रा में हीट नहीं दे पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ज़्यादा दूरी के कारण उनका आकार भी छोटा दिखाई देता है और उनका प्रकाश और ऊष्मा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब रात के समय में आसमान में देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार की आकृति दिखाई देगी।
जो कि तारों से बनी होगी। तारों से बनी हुई इन अद्भुत आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। उन्हीं प्रकार के नक्षत्र मंडलों में आर्सा मेजर या बिग बेयर भी इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। और भी कई सारे नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जैसे स्मॉल बेयर या सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। इस प्रकार सात संतों का जो समूह है उसे सप्तऋषि की संज्ञा मतलब भारत के हिसाब से दी गई है। ठीक है, जो सप्तऋषि है वो सबसे बड़े नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहकर के आप इस तारों को या नक्षत्र मंडलों को देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। लोग रात्रि में दिशा निर्धारण के लिए तारों की सहायता लेते थे। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में एक तारा होता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। वो हमेशा उत्तर दिशा को ही बताता है क्योंकि वो हमेशा उत्तर दिशा में स्टेबल रहता है। इसे आप सप्तऋषि की मदद से देख सकते हैं। सप्तऋषि में जो लास्ट वाले ये दो तारे हैं, इन दो तारों के द्वारा यदि आप देखना चाहोगे तो इस प्रकार से यहाँ ये ध्रुव तारा दिखाई देगा। ये जो ध्रुव तारा है इसे ही दिशा निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता था। दिशा के निर्धारण में इससे मदद ली जाती थी। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते। ये तारों से अपनी ऊर्जा या प्रकाश को प्राप्त करते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चमकती हुई चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आइए आगे कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छोटे छल्ले विभिन्न पदार्थों जैसे छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जिनका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते उन्हें ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ है। अब आगे सभी ग्रहों के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं या इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह। ये देखिए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में, यानी कि चारों तरफ घूमने में, ये इस प्रकार से चारों तरफ यदि घूमता है तो इस प्रकार चारों तरफ घूमने में केवल 88 दिन लेता है, जो सबसे कम समय है। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, जैसे कि ये ध्रुव है, और माफ कीजिएगा, जैसे कि बुध ग्रह तो अपने ही स्थान पर ऐसे ऐसे घूमने का, इसे अपने अक्ष पर घूमना कहते हैं। 58 या 59 डेज के अंदर ऐसा घूम पाता है ये। ठीक है, उसके बाद बुध के बाद दूसरा ग्रह शुक्र आता है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिनों में पूरी करता है और अपने अक्ष पर 243 दिनों में घूम पाता है। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365 दिनों में, जिसे हम वर्ष कहते हैं, एक वर्ष में पूरी करता है और अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लेता है। इस प्रकार एक दिन का समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने में। पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वो एक हैं चंद्रमा। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। अगला जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 687 दिन लेता है और अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी की तरह ही एक दिन का समय लेता है। मंगल के भी दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। फोबोस डिबोस नाम के दो उपग्रह मंगल ग्रह के हैं। ये चारों जो ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अब अगले 4 ग्रह देखते हैं।
अगला ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने में पूरा करता है, यानी लगभग 12 साल लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन में 9 घंटे 56 मिनट लेता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 16 है। शनि ग्रह शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने लेता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट लेता है। चंद्रमा लगभग 30 हैं या इससे भी अधिक हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में पूरी करता है। अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 17 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में पूरी करता है। अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 8 है। ये जो चारों ग्रह लास्ट में देखे हमने, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों ग्रह बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये जुपिटर की तरह दिखाई देते हैं। सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने हुए हैं। आगे देख लेते हैं। बाकी है, ये कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।